हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वदेशी हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हैं स्वदेशी हेल्पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो कि आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके जीए के ऑल क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। लगभग 41 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। विद आंसर मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। बिल्कुल डिटेल्ड वाइज क्वेश्चन रहने वाले हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपका जो ओवरऑल एग्जाम का लेवल रहा था वो किस तरीके का लेवल रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देरी न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है। इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पर मैंने एक पोल कंडक्ट करवाया है जिसमें आपके अटेम्प्ट्स पूछे हैं कि कितने कितने अटेम्प्ट है, जिससे हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वहाँ पर आप जाके पोल कर दिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जो है इसी तरीके से बैंकिंग अपडेट दी जाती है। साथ ही साथ अभी आपका एसिक का एग्जाम आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग हम जीए की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आईबीपीएस पीओ का मेंस का कट ऑफ भी मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को देरी न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सारे ही क्वेश्चन मेरे पास मिल मिल चुके हैं, तो वन बाई वन हम जो है डिस्कस कर लेते हैं सारे ही क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगर लेवल की यदि हम बात करें कि जो लेवल जीके का लेवल, जीके जीए जीएस का लेवल जो देखा गया है, ओनली जीए की बात करूंगा तो ये मॉडरेट देखा गया है। आप इसे इजी नहीं बोल सकते, ना ही हार्ड बोल सकते हैं। मॉडरेट आप बोल सकते हैं, मॉडरेट देखा गया है। मतलब इजी तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं। देखिए, आईबीपीएस क्लर्क मेंस जीए 2022, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है किसकी मदद से बन रहा है। इसमें हेल्प कौन कर रहा है, तो ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा इसकी मदद की जा रही है। एक था सोलर सेल, जो आपका सोलर सेल होता है, इसमें पीएलआई स्कीम में इसके लिए जो अभी अमाउंट था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, इसमें कुछ अमाउंट ऐड किया गया था, तो टोटल हो गया है 24,000 करोड़। ठीक है, इसके बाद पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो आईएनएस बेला है ये किस क्लास की सबमरीन है। आपसे इसकी जो है क्लास पूछी गई थी, तो स्कॉर्पियन क्लास की ये सबमरीन है। प्रोजेक्ट 75 फ्रांस के तहत इसे बनाया जा रहा है। टोटल 5 सबमरीन ये बनाई जाएंगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था CRAR से, यानी कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेस्ट रेशियो के रिगार्डिंग पूछा गया था कि पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए कितना होता है। तो देखिए, मिनिमम ये होता है 9%। अगर आपसे अदर पूछा गया तो आप बता दीजिएगा क्वेश्चन में कुछ भी अगर चेंजेस हो। देखिए दोस्तों, जो ऑल जो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं बिल्कुल सही लेके आया हूँ। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, या ये वाला थोड़ा मतलब इस तरीके से। देखिए, तरीका तो कुछ भी हो सकता है, बट क्वेश्चन एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कमेंट कर दिएगा ये वाला क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो ये होता है मिनिमम 9%। ठीक है, अगर और कुछ पूछा गया तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। फर्स्ट पर एशिया, सेकंड पर अफ्रीका, फोर्थ पर है थर्ड पर नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पर है साउथ अमेरिका। ठीक है, फोर्थ पर। चलिए, 2011 के अकॉर्डिंग किस राज्य में जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा है, तो बिहार की हो जाएगी 1106 व्यक्ति पर्सन पर किलोमीटर। ठीक है, चलिए, आईपीओ अमाउंट ऑफ पेटीएम, जो पेटीएम था इसका अभी आईपीओ लॉन्च किया गया था, तो इसका अमाउंट कितना था, तो 18,300 करोड़ रुपए। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है, तो ये हो जाएगी पटना बिहार में लाइब्रेरी हो जाएगी, जो कि एक नेशनल लाइब्रेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का अदर नाम पूछा गया था, तो ब्रिक्स बैंक के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि 5 देशों की एक जो है 5 देशों का एक ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी इसमें 4 मेंबर और जुड़ गए, टोटल 9 हो चुके हैं। ये पूछा गया था यूएसएसडी में यू का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा इसका पूरा होता है। यू का हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड। ईएसजी में पूछा गया तो इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, तो एस का ई का हो जाएगा इन्वायरमेंटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बिजनेस सूत्र बुक के लेखक के बारे में पूछा गया, तो ये हो जाएंगे देवदत्त पटनायक। जनजातीय गौरव दिवस या बिरसा मुंडा डे 15 नवंबर को मनाया जाता है। टाइगर को कब नेशनल एनिमल बनाया गया था, तो 1972 में बनाया गया था। इंडिया में कितने ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ये 91 है इनकी टोटल जो नंबर है। ठीक है, एक पूछा गया जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है यानी कि आईपीपीबी, इसने अभी एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया था, तो वो पूछा गया था। देखिए, अगर स्टार्टिंग की बात करें तो पीएनबी मेटलाइफ में था जब इसका स्टार्टिंग में समझौता किया था। 2021 में एचडीएफसी के साथ ही साथ नवंबर में बजाज आलियंस ग्रुप के साथ इसने समझौता किया था। तो आप देख लीजिएगा क्या ऑप्शन में रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, एक क्वेश्चन था नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे को रिलेटेड, ये क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया है, आपको अगर पता हो तो आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच बैंक इंक्लूडेड इन पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो जो हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई। ठीक है, ये अभी इसमें इंक्लूडेड है, बाकी सारे हट चुके हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अभी पहले 8 थे, 2 और को दिया गया था अभी हाल ही में रिसेंटली, तो इनके नाम पूछे गए थे। तो एक हो जाएगा ईडन जो कि पुडुचेरी में है, दूसरा हो जाएगा कोबालम जो कि तमिलनाडु में।
नेक्स्ट क्वेश्चन था गरीब कल्याण योजना को कब तक एक्सटेंड किया गया, तो मार्च 2022 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। एसएलआर कितना चल रहा है अभी करंट में, तो 18%। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितना लोन जो है प्रोवाइड कराया है इंडिया को, तो ये कराया है 11,185 करोड़। ठीक है, चलिए हरविंजर थीम, हरविंजर क्या है, तो आरबीआई के द्वारा फर्स्ट ग्लोबल हैकाथन जारी किया गया था। तो एक प्रोग्राम है, एक टाइप का हैकाथन है, तो इसकी थीम पूछी गई थी, तो स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स इसकी थीम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन ही है, अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है, या ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिए। इसी तरीके से और भी ज़्यादा डिटेल में आपको जीए की सीरीज लेकर आऊंगा मैं एसिक के लिए, बिल्कुल एक्जैक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि मैं लास्ट ईयर दे चुका हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से दोस्तों। चलिए देखिए, लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, तो केरल हो जाएगा। स्पिनी मार्केट प्लेस पूछा गया था, ये क्या है, तो ये यहाँ पर जो है पुरानी और नई कार जो है खरीदी और बेची जाती हैं, एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है हाल ही में ये, ठीक है, तो इसलिए पूछा गया था। वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा गया था कि अभी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर $300 मिलियन में समझौता हुआ है, तो किस किस के बीच हुआ था, तो एसबीआई और प्लस नीति आयोग भारत की तरफ से ये शामिल थे। ठीक है, आईएनएस विशाखापत्तनम पूछा गया, तो ये क्या है, एक डेस्ट्रॉयर है, डेस्ट्रॉयर शिप ऑफ इंडियन नेवी की है, जो विध्वंसक माना जाता है, यानी कि दूसरे की पनडुब्बियों को नाश करने वाला। ठीक है, निर्माण इसका मझगांव डॉकयार्ड में हुआ था, जो कि मुंबई में है, 2015 में लॉन्च हुई थी, और अभी हाल ही में इसे कमीशन कर दिया गया। क्या क्वेश्चन था, आप इसे रिलेट कर लीजिएगा, क्या पूछा गया था। पेटीएम पेमेंट बैंक को किस एक्ट के तहत शेड्यूल्ड बैंक बनाया गया। देखिए कोई भी जो बैंक होता है उसको शेड्यूल्ड बैंक जो है आरबीआई एक्ट के तहत 1934 के तहत बनाया जाता है, अनुसूची 2 के तहत बनाया जाता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब कब किया गया था, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ये 1982 में किया गया था। अगर जगह पूछी गई तो देहरादून में इसका किया गया था। सोलर चक्र मिशन कब स्टार्ट किया गया, 2018 में, एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और केवीआईसी के अंतर्गत भी ये आता है। ठीक है, क्या पूछा गया था, आप इससे रिलेट कर लीजिएगा। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पूछा गया था Q2 में, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, आप बता दीजिएगा क्या क्वेश्चन था। एक क्यूआर कोड से रिलेटेड पूछा गया था, ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला। एक और क्वेश्चन था क्योंकि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी अभी नहीं मिल पाया है। ठीक है, एक सीएपीएफ से था, ये भी नहीं मिल पाया। दोस्तों अगर इनके आपको मालूम है एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट पूछा गया इनर लाइन परमिट किस स्टेट के लिए जरूरी नहीं है। अभी हाल ही में मणिपुर को इसमें शामिल किया गया था 2022 3 जनवरी को, तो अभी पूछा गया कौन सी स्टेट इसमें शामिल नहीं है। देखिए अरुणाचल प्रदेश शामिल है, जूम कर देता हूँ मैं, इसमें जो शामिल है मैं वो बता देता हूँ और ऑप्शन में फिर आप लगा लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश शामिल है, नागालैंड शामिल है, मिजोरम शामिल है, और मणिपुर शामिल है। अब जो भी ऑप्शन में था उसके हिसाब से आप लगा लीजिएगा। एक क्वेश्चन और था इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को लेकर, ये भी आप बताइएगा। आईसो बार से पूछा गया था, तो ये क्या है, तो ये वायु दाब की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। 2017 में ओबीसी से रिलेटेड ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन और था लास्ट, जो कि 41 क्वेश्चन है। साउंड बॉक्स को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, किसने लॉन्च किया है, तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों यहाँ पर 41 क्वेश्चन ही हमें मिल पाए थे, जो जो है मैंने डिस्कस कर दी। और भी क्वेश्चन अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, ये आपको याद है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जय हिंद जय भारत।